नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। तो आज हम लोग आ चुके हैं हमारे लखनऊ के अंबेडकर पार्क में, जो कि बहुत ही खूबसूरत सा पार्क बना हुआ है। और आपको दिखाएं, यहाँ का टिकट जो है 20 रुपये का है। ये टिकट हम लोगों ने ख़रीद लिया है और 2 लोग हैं हम, तो 80 रुपये का टिकट पड़ा है। यहाँ पर कुछ नया स्टार्ट हुआ है। नया मतलब जैसे कि यहाँ पे कुछ क्या लेजर शो ना, लेजर शो स्टार्ट हुआ है, तो उसी को देखने के लिए हम लोग आए हैं। वैसे अम्बेडकर पार्क बहुत बार घूम चुके हैं, लेकिन फिर भी हमने कहा घूम लेते हैं चल के, कुछ नया अगर स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप इस वाले गेट से एंट्री करेंगे और यहाँ पर आएंगे। ये फाउंटेन बना हुआ है बड़ा सा, और ये सामने टिकट घर है। यहाँ से टिकट खरीदेंगे, टिकट खरीद के वो सामने वहाँ से एंट्री मिलेगी। और चलते हैं, दिखाते हैं आपको इसके अंदर। लेजर शो वैसे 7:30 बजे से स्टार्ट होगा, अभी 6:45 वगैरह बजा है। तो अंदर चल के दिखाएंगे कैसा रहने वाला शो, क्या क्या चीज़ें शो में दिखाई जाएंगी, सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी आपको। बच्चों के लिए बहुत प्यारी जगह है, क्योंकि शाम के टाइम ना काफ़ी ठंडा माहौल हो जाता है यहाँ का, और मज़ा आता है यहाँ पे। ये देखो। तो दोस्तों, हम लोग आ चुके हैं अंबेडकर पार्क के अंदर। 40 रुपये का महंगा टिकट खरीद के, मतलब ये टिकट अभी तक 15-20 रुपये का रहता था केवल, क्योंकि एलडीए का पार्क है। एलडीए के पार्कों में ज़्यादातर 15 रुपये का ही टिकट रहता है। खैर, स्पेशल इन लोगों ने ये लेजर शो वगैरह स्टार्ट करा है, तो उसकी वजह से इन लोगों ने थोड़ा सा प्राइस वगैरह बढ़ा दिए हैं, अलग चीज़ है। लेकिन आज यहाँ पर लेजर शो स्टार्ट होना है, वो हम आप लोगों को दिखाने वाले हैं इस वीडियो में। और भीड़ देखिए, क्योंकि इधर 2-3 दिन ही स्टार्ट हुए इसको चालू हुए, तो वो सब चल रहा है। मतलब एकदम लोग बहुत ज़्यादा आ रहे हैं देखने के लिए। ये देखो, शाम का वक्त है, शाम को थोड़ा सा ये रहता है ना, धूप वगैरह लगती नहीं है, तो बहुत प्यार से आदमी बैठ के घूमता है, देखता है, मज़े करता है। हेलो, क्या करने आए हो? लेजर शो देखने आए हो? कितने बजे से स्टार्ट होगा? 7:30 बजे से। क्या दिखाएंगे इसमें? बता रहे हैं कि बाबा साहब और संविधान के बारे में बताया जाएगा। संविधान और बाबा साहब के बारे में, मतलब जिन लोगों को पढ़ना बोरिंग लगता है वो लोग मूवी देख के समझ जाएं। ये बढ़िया। लेकिन बादल तो बहुत तेज़ आ रहे हैं, अगर बारिश हो गई तो। ऐसी जगह पर खड़े हो जहाँ पे ये जो छिपने वाली जगह है थोड़ा नज़दीक रहे, ताकि बारिश में भीग ना जाना है। रील अच्छी बन जाएगी। वो रील के चक्कर में भीग गए तो बीमार भी पड़ जाओगे। मेरा तो कैमरा बैग में वो भी भीग जाएगा। जुकाम तुम्हें किसी ने कर दिया होगा, क्योंकि तुम्हें जुकाम था नहीं। चढ़ो। अब ये कैसे बना रहे हैं हमें पहले बताइए भैया। तो लखनऊ के अम्बेडकर पार्क में हम लोग आ चुके हैं। और अभी पहले ऐसे ही रिकॉर्ड कर लो, उसके बाद में इधर उधर घूम घूम के रिकॉर्ड कर लेना। जैसे वो सामने 2 गुम्बद बने हुए हैं, बहुत ही प्यारे लग रहे हैं। जूम करें और जूम करें, ये देखो LED वगैरह सब लगी ऊपर तक, क्या प्यारा नज़ारा है। इधर साइड में बहुत सारे हाथी बने हैं, अभी ले चलेंगे, वहाँ भी दिखाएंगे चल के। बच्चों के अलग मज़े हैं, खेलते रहो। वो मेन गेट, वहाँ से हम लोग एंट्री करेंगे। मतलब पार्क तो बहुत बड़ा है, अगर पूरा पार्क घूमना हो तो कम से कम 2 से 3 घंटे लगेंगे घूमने में। पेड़ लगाए गए हैं, ये छोटे छोटे पेड़, थोड़ा बड़े लगाते तो थोड़ा छाँव होती है, आदमी दोपहर में भी घूम सकता था यहाँ पे। ऐसे तो मीम बन रहे हैं कि जिससे दुश्मनी निकालनी हो उसको जो अम्बेडकर पार्क घुमा दो दोपहर में। वहाँ आप समझो ऊपर ये फ़ोटो शूट चल रहा है। तो दोस्तों, इस पार्क का उद्घाटन हुआ था 2009 में, और अभी है 2026, और ये टाइल्स की शाइनिंग समझो, मतलब वैसे ही चमाचम चमक रही हैं। और पार्क है भी काफ़ी बड़ा, और काफ़ी लोग हर साल, बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पर घूमने के लिए आते हैं। हम लोग भी आए हैं, लखनऊ में ही रहते हैं, लेकिन हम लोग बहुत कम ही आते हैं, क्योंकि बाकी चीज़ें भी होती हैं ना। लेकिन प्यारा है, जब भी आप लोग घूमने आओ शाम को, और शाम के टाइम में बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो कि आप देख सकते हैं यहाँ पर। अब तो लेजर शो भी स्टार्ट हो गया है, तो उसकी वजह से तो और ज़्यादा प्यार आता है। वो यहाँ पे जो सबसे ज़्यादा आपको देखने को मिलेगी वो है फ़ोटोबाजी। मतलब फ़ोटो बहुत लोग खिंचवाते हैं यहाँ पे आके।
और अगर आप लोग यहाँ पर आएँ तो ये ऊंचे नीचे पत्थर बहुत ज़्यादा हैं, तो इन पे ध्यान रखें वरना गिर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे गिरते भी हैं। डिमसिम डिमसिम वहाँ तक जाना था, उसके अंदर भी जाना था, लेकिन काफ़ी अभी उतना टाइम नहीं है। शो स्टार्ट हो जाएगा फिर सारी चीज़ें दिखा नहीं पाएंगे। वो वाला जो पार्ट आप लोग देख रहे हैं वहाँ पर सामने से शो दिखाएंगे, उसी के सामने लोग बैठ के आराम से देखेंगे। स्पीकर्स लगे हैं, कहानी सुनेंगे, पूरी हिस्ट्री दिखाएंगे यहाँ पे। अगर आप अपने बच्चों को लेकर आते हैं तो बच्चों के लिए बहुत सारे झूले यहाँ पर लगे हुए हैं, स्लाइडर लगे हुए हैं। बच्चे देखो कुछ हैं जो झूला झूल भी रहे हैं, बहुत बेहतरीन। और उधर भी हैं कुछ झूले। चलो और आगे चलते हैं, दिखाते हैं क्या क्या है। रात का नज़ारा है, कुछ अलग ही रहता है यहाँ का, प्यारा सा बिल्कुल। कुछ हद तक अगर डिम लाइट है तो अच्छा भी है, क्योंकि फ़ोटो बहुत प्यारी आती है। दोस्तों इसी पार्क के अंदर आपको एक तरफ से इतने ज़्यादा हाथी देखने को मिलेंगे, मतलब ये काफ़ी हाथियों की वजह से चर्चा में रहा है कभी पार्क। देखो वो वहाँ पे वो जो पॉइंट बना है, वहाँ से लेफ़्ट और राइट दोनों साइड में हाथी हैं, और लगातार वहाँ तक आखिरी वाले तक हाथी नज़र आएंगे। और बहुत बड़े बड़े से हाथी बने हुए हैं। मतलब अम्बेडकर पार्क की ख़ास यही पहचान रही है। और आगे देखते हैं चल के, वो बाबा साहब की फ़ोटो बनी हुई है, मूर्ति बनी हुई है बहुत बड़ी सी, है ना। तो ये पार्क बहुत बड़ा पार्क है, मस्त एकदम। शाम है तो थोड़ा अच्छे से घूम पा रहे हैं। पूरा पार्क वैसे भी नहीं दिखाएंगे आपको इस वीडियो में, मेन हमारा है लेज़र शो का, तो लेज़र शो दिखाने के लिए आए हैं। बाकी जब तक स्टार्ट नहीं हो रहा तब तक हम देख ले रहे हैं क्या क्या चीज़ें हैं यहाँ पर। ये क्या बना है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन गैलरी। मतलब अंदर जाके कुछ म्यूज़ियम वगैरह कुछ होगा, कुछ सामान रखे होंगे, कुछ चीज़ें होंगी जो कि देखने को मिलेंगी यहाँ पे। बाकी पार्क शाम का नज़ारा देखो कितना प्यारा रहता है। यहीं पे होगा लेज़र शो, अभी दिखाएंगे। वैसे तो ड्रोन है मेरे पास, उड़ा के चाहूँ तो पूरा पार्क एक बार में दिखा दूँ, लेकिन मैं ना चाहता हूँ एक एक चीज़ बोल के आप लोगों को समझाऊँ, दिखाऊँ। जो मैं फील कर रहा हूँ वो फील कर रहा हूँ आपको भी। लाइटिंग की थोड़ी सी कमी है यहाँ पर, मतलब लाइट होनी चाहिए थोड़ा, वरना बहुत कम लाइट है। ऐसा लग रहा है जुगनू की लाइट में चल रहा है पूरा पार्क। पेड़ लगे हुए हैं पर ताड़ के लगे हैं, खजूर के लगे हैं, छायादार पेड़ थोड़ा सा कमी है। ये क्या काम चल रहा है? महू से होती है। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में एक अनोखी चमक थी।
दर्द नहीं होता बेटा। हमारे घर में दर्द क्यों होता है? स्कूल में सब हंसते हैं, कहते हैं मैं अछूत हूँ। अछूत क्या होता है बाबा? राम जी के लिए ये उत्तर आसान नहीं था। वे चुप रहे, फिर धीरे से बोले, अछूत ये शब्द दुनिया ने बनाया है बेटे, भगवान ने नहीं। लोग मानते हैं कि कुछ लोग छूने से भी गंदे हो जाते हैं, पर याद रखना, गंदगी शरीर में नहीं, सोच में होती है। तो मैं गलत नहीं हूँ, दुनिया गलत है। तुम बिल्कुल गलत नहीं। एक दिन तुम भी बताओगे दुनिया को कि इंसान क्या होता है। अम्बेडकर इस राष्ट्र की नींव आप लिखेंगे और संविधान सभा ने उन्हें वो उत्तरदायित्व सौंपा। संविधान की आलेखन कमेटी की अध्यक्षता संविधान सभा की विशाल बैठकें, लंबी बहसें, दिन रात चलने वाले विचार विमर्श और मेरे हर पन्ने पर उनके विचारों का प्रकाश उतरता गया। हर अनुच्छेद में न्याय, हर पंक्ति में समानता, हर अध्याय में स्वतंत्रता। उन्होंने मजदूर, महिला, किसान, दलित, अल्पसंख्यक हर उस नागरिक को आवाज दी और उसी समानता की भावना को आगे बढ़ाते हुए डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर ने हिंदू कोड बिल प्रस्तुत कर नए भारत के निर्माण में महिला अधिकारों का नया अध्याय प्रस्तुत किया। उन्होंने कहा, संविधान केवल वकीलों के लिए दस्तावेज न बने, ये जनता की किताब बने। और आज मैं गर्व से कह सकता हूँ, मैं वास्तव में जनता की किताब हूँ। बसती है और मेरी रचना में शामिल हैं अनगिनत संघर्ष, असंख्य सपने और एक विलक्षण व्यक्ति का तप, डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर। मैं स्वयं अपनी कहानी सुनाने आया हूँ, कैसे मैं बना और वो कौन था जिसने मुझे जन्म दिया। मेरी शुरुआत उस छोटे से सैन्य नगर महू से होती है। 14 अप्रैल 1891 एक साधारण घर में जन्मा एक असाधारण बालक भीमराव। परिस्थितियां कठिन थी, जाति का दंश सर्वव्यापी था, लेकिन उस बालक की आंखों में
एक अनोखी चमक थी, ज्ञान की प्यास, आत्मसम्मान की आग। स्कूल का वो दिन मैं कभी नहीं भूलूंगा। भीमराव स्कूल जाते, पर उनकी जगह अलग निर्धारित थी, बेंच पर नहीं, जमीन पर। किसी बर्तन से पानी नहीं, केवल किसी दयालु मनुष्य के हाथ से गिराई गई धार से ही पानी मिल सकता था। जब बारिश की वजह से स्कूल का सेवक नहीं आया, छोटा भीम प्यासा बैठा रहा। उसकी आंखों में दर्द नहीं, दृढ़ता थी। मैं एक दिन ये दीवारें गिराऊंगा। मैं उन स्मृतियों का साक्षी हूं, क्योंकि उन्हीं दर्दों ने मुझे आकार देने वाले विचारों को जन्म दिया। उस समय कोई सोच भी नहीं सकता था कि वही बालक आगे चलकर दुनिया के श्रेष्ठ संस्थानों में पढ़ेगा। बड़ौदा राज्य की छात्रवृत्ति ने उसे विदेश भेजा। कोलंबिया यूनिवर्सिटी में, जहां ज्ञान की विशाल नदी बहती थी, भीमराव ने शिक्षा को न केवल साधन बल्कि मुक्तिदाता के रूप में देखा। वो अर्थशास्त्र, राजनीति, समाजशास्त्र, हर विषय में गहराई से उतरे। मुझे याद है वो क्षण जब उन्होंने अपने शोध पत्र लिखे। उनके हर शब्द में भारत की पीड़ा की प्रतिध्वनि थी और भारत के भविष्य की आशा थी। फिर लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स, जहां उन्होंने दो डॉक्टरेट प्राप्त किए। दुनिया ने देखा ये युवक केवल पढ़ने नहीं आया था, बल्कि इतिहास बनाने चला था। जब वो वापस भारत लौटे, दुनिया ने उनका स्वागत प्रशंसा से किया, पर समाज ने नहीं। उन्हें फिर वही भेदभाव मिला, वही तिरस्कार, वही सामाजिक बंधन। लेकिन इस बार भीमराव अकेले नहीं थे। उनके पीछे जागरूक जनता खड़ी होने लगी थी। उन्होंने कहा, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो। और देखिए,